जिला रीवा ग्राम पंचायत दुवारी तहसील थाना गुड़ अंतर्गत आने वाली सर्कल द्वारी गांव से जुड़ा मामला मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया है कि देश की आज़ादी के खातिर वतन की 200 वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले शूरवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय वेदबाबा की धर्मपत्नी रामवती को भारत सरकार द्वारा गुजारा भत्ता के तौर पर सम्मान राशि 25,000 रुपए हर महीने दुआरी शाखा गुड़ हस्तांतरित UBI बैंक द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन इस समय भारत देश को स्वराज दिलाने वाले शूरवीर वेदबाबा की पत्नी रामवती सोनी अपने जीवन के 104 में बसंत को पार कर इसी 77 में गणतंत्र दिवस में विशेष महान पावन अवसर पर ग्राम सरकार दुआरी के मुखिया बृजभान पटेल के तरफ से उम्र का सैकड़ा पार करने पर सम्मानित किया जाएगा। स्वराज की आई विटनेस रामवती सोनी का जन्म 1922 में हुआ, जीवन के 25 वर्ष गुलाम भारत में जिया है और बाकी के 80 वर्ष लगभग आजाद भारत में बिताया है। ऐसी भारत माता की देवतुल्य बेटी रामवती सोनी जो हमारे देश की गुलामी के समय भी हिमालय पर्वत की तरह मजबूत इरादों के साथ कंक्रीट बनकर स्वराज दिलाने वाले पति के साथ अंतिम सांसों तक खड़ी रही। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आजाद भारत में भारत सरकार द्वारा जो सम्मान राशि जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारिशों के लिए भेजी जा रही है, उनके अंतिम क्षणों में बैंक मैनेजर के नियम कायदा कानून तुगलकी की फरमान में दफन हो जाएंगे। लोक सेवक से अफसरशाही वाले बयान का अभी मोहन सरकार द्वारा दंड स्वरूप स्थानांतरण की सजा मिल चुकी है। गुड UBI बैंक मैनेजर को यह पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन के अपमान और उस पर भी भारत सरकार की स्वराज की जीती जागती प्रतिमूर्ति देवी रामवती संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के वारिस रामवती के पुत्र वंशगोपाल सोनी दिव्यांग है। एक पैर पूरा कटा हुआ है, दूसरा पूर्ण रूप से कमजोर है। इसके बावजूद बैसाखी रूपी पैर से खड़े होकर दुआरी UBI शाखा प्रबंधक के सामने याचना भरे शब्दों में सुदामा की भांति पूरा दुखड़ा सुनाया कि माताजी का शरीर मारनासन हो गया है, चारपाई से उठाना मौत को दावत देना है, दवाई के लिए अत्यंत पैसे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन देसी बाबू अंग्रेजी ठाट साहब ने आओ देखा ना ताव अत्यंत कटु वचन बोलते हुए लाश लाओगे तो पैसा मिल जाएगा, यह शब्द गोली से भी ज्यादा घाव करने वाले दिव्यांग वंशगोपाल को लग रहे थे। घाव से इतना सदमा पहुंचा कि बैसाखी के सहारे खड़े वंश गोपाल आचेत मुद्रा में पल भर के लिए चले गए। फिर स्वाभिमानी पुत्र ने पलकों में आंसू का सागर समेटे हुए ऊंची लहरें मारते हुए कहा कि मैं पर से विकलांग हूँ, भारत माता को दोबारा ऐसा शब्द बोला तो बैसाखी पर हो जाएगी। सूत्रों द्वारा पता चला है कि दुआरी शाखा UBI गुड़ के मैनेजर साहब का उपभोक्ताओं से आए दिन कोई न कोई बात को लेकर मामला देखने और सुनने को मिलता रहता है, क्योंकि बैंक दलालों से भाटा पड़ा दूसरे ब्रांच की अपेक्षा यहाँ पर भूसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कमीशन खोरी चरम पर पहुँच चुकी है। इसी वजह से कई बार बैंक में ही उपभोक्ताओं के पैसा चोरी हो चुका है। CCTV कैमरा सिर्फ देखने के लिए लगे हुए, फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कमजोर है, सिर्फ बाहर का कैमरा स्ट्रांग है। किसान क्रेडिट कार्ड पर जमकर दलाली चलती है। सीनियर सिटीजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपमान का मैटर, इस पूरे मामले का हमारे द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिशीघ्र जिलाधीश महोदय को दिया जाएगा। अपना के का नाम है? हमार हाँ, रामवती सोनी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पत्नी जी हैं अपना। हाँ। तो अपना का ही सम्मान निधि जो पेंशन मिला थी, हाँ। तो यह कौने बैंक में मिला थी, कहाँ मिला थी? गुड़े में जाई थे का? हाँ। गुड़ जाई थे पेंशन ले। हाँ। वहाँ अपना का मिला थी पेंशन। हाँ। हर महीना जाए के पड़ा था। हाँ। अच्छा,
आपका क्या नाम है सर? वंश गोपाल सोनी, पिताजी का नाम श्री मिथिला प्रसाद सोनी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो स्वर्गवासी हैं। तो आपके पास क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि अभी तक तो मैं माताजी को लेकर के बैंक जाता था। मेरा बैंक ये गुड़ में स्थित है, हालांकि वो यूनियन बैंक दुआरी के नाम से ही है, दुआरी में था, लेकिन किसी कारणवश वो अब स्थानांतरित कर लिए हैं गुड़ में। तो यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, वही परेशानी हम भी झेल रहे हैं। तो मैं गया था गुड़ बैंक, मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट किया कि मेरी माताजी को बेड सोर हो गया है और वो चलने लायक नहीं है। मैं कितने वर्ष की हैं आपकी माताजी? 102 वर्ष की। 102 वर्ष जी। तो अब इनको किस वाहन से अभी तक ले जाते थे इसके पहले? अब ये नहीं जा सकती हैं, तो इनकी हालत क्या है? मैं इनको किसी 4 पहिया वाहन में, 4 पहिया वाहन में लेके जाता था। क्या परेशानियां आती थी 4 पहिया वाहन में? अभी रोड जो है निर्माणाधीन है दुआरी से लेके बदवार तक। तभी तो हमको अनुभव हुआ कि जब ये रोड खराब है तो इनको काफ़ी तकलीफ होती है, और इस समय तो और ज़्यादा इनकी तकलीफें बढ़ गई हैं। ये अवस्था इनकी जो है अब क्या कैसे पहुंच गई है यहाँ तक? जो है उम्र का बहुत ज़्यादा 104 102 वर्ष की हैं। अब इनको ले जाने में कितनी तकलीफ है आपको, और बैंक मैनेजर क्या कह रहे हैं? हम तो अपनी तकलीफ किसी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो तकलीफ है उसको हम वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। बैंक मैनेजर का क्या कहना है? बैंक मैनेजर से वो बोले कि आप बैंक में ले आओ तभी हम भुगतान करेंगे। तो हम उनको बताए कि रोड खराब है और वो आ नहीं सकते हैं किसी हालत में, किसी सूरत में। बेड सोर भी हो गया है और उनकी हड्डियों में दर्द होता है, तो वो तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाएगी। तो मैनेजर साहब बोले कि अगर उनकी मौत हो जाएगी तो लाश को देख करके ही हम वेरीफाई कर लेंगे और भुगतान कर देंगे। तो ये एक हमारे लिए बहुत दुखद बात थी, और ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए सम्मानजनक शब्द नहीं है। तो मैं बहुत दुखित हुआ, और इसके बाद अगर वापस चले आए। अब कहाँ जाएंगे? मैनेजर साहब के इस बात से पैसा भी आपको नहीं मिल रहा है, आपको सारी दिक्कतें आ रही हैं, दिनचर्या ऐसी है कि हीटर लगा के सारे काम आपको करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए अभी आप पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है पैसे का, कोई सोर्स नहीं है। हमें बहुत छोटे से किसान हैं, 1-2 एकड़ की, तो धान तो हुई नहीं। गेहूं की फसल आएगी तो अप्रैल में आएगी। अब कर्ज भी कोई नहीं दे पाता इस समय, समस्या है। हम विकलांग भी हैं, न तो कोई हम मजदूरी कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। पूर्ण रूप से आप विकलांग हैं एकदम से। बस वही 600 रुपये हमको पेंशन मिलती है विकलांगता की। जबकि डॉक्टर की दवाई क्या क्या चल रही हैं? डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं। रीवा के डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो वो बोलते हैं कि बस अब सामान्य दवाई चलाए रहो। मतलब लगभग कितना खर्चा आ रहा है महीने में इनकी दवाई पर? इनके करीब 25,000 से 30,000 35,000 तक। हम तो इनको पूरी तरह से कि मौत तो निश्चित है, लेकिन जब तक जिए तो जितना हो सके सुखमय जिए, इनको तकलीफ ना होने पाए। लेकिन इसके लिए हम बैंक जो है रोड़ा बन रहा है। बैंक से भुगतान न होने के कारण हमारी बहुत बड़ी समस्या। मैनेजर साहब की बातों से आपको कैसा लगा? मैं बहुत दुखित हूँ, मैं एक ऐसे जो एक जवाबदार व्यक्ति हैं, उनसे मैं ऐसी संभावना नहीं करता था कि वो हमसे इस तरह की बातें करेंगी। जिससे उन्होंने क्या कहा है आपसे? उन्होंने यही कहा कि हम गांव भुगतान करने नहीं जाएंगे। ये पिज्जा की कोई दुकान नहीं है कि घर घर हम इसकी डिलीवरी करें, और आप लाश भी लाओगे तो हम बैंक में वेरीफाई करके भुगतान कर देंगे।
अच्छा, पहले से ही उन्होंने लास्ट शब्दों का इस्तेमाल किया क्या? नहीं, ये तो हमने कहा कि रास्ते में उनकी मौत हो जाएगी, तो बोले उनकी कि हालत ऐसी है, हालत इतनी ऐसी जर्जर है। तो रास्ते में मौत भी हो सकती है, तो बोले आप लाश भी लाओगे तो हम वेरीफाई करके भुगतान कर देंगे। इस तरह से उनका कहना है। तो अब आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाएंगे इस समस्या को लेके? हमारे यहाँ नज़दीकी जिला कलेक्टर महोदय हैं, जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि वो मेरी समस्या सुनेंगे और जैसा वो निर्देश देंगे हम मानेंगे। जबकि गणतंत्र दिवस में इस वर्ष इनका सम्मान होना था। गणतंत्र दिवस में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उनके जो आश्रित हैं उनको सम्मान देते हैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये परिवार पेंशन के रूप में इनको पेंशन मिलती है। एक सम्मान निधि है, सम्मान निधि को सम्मान के साथ दिया जाता है और उनके प्रति सम्मानजनक शब्द का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम वंश गोपाल सोनी है। पिता श्री मिथिला प्रसाद सोनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनका 2003 में मृत्यु हो गया। अब हमार माता जी हैं, जब उनकी पिताजी के मृत्यु के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वाली पेंशन जो है तो माता जी प्राप्त करती हैं। जब उन्हें का ले का हम हर महीना या कि दूसरे तीसरे महीना गुड़ जाते रहें, लेकिन इस समय हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है कि हमका हर महीना पैसा चाहिए। जौने माँ हम बैंक गए, मैनेजर साहब से अनुनय विनय कीन और यह कहन के अपना यह व्यवस्था दे कि घर में चल के माता जी का देख के और वहाँ पैसा के भुगतान कर दे, तो वो कौनो हमार बात सुने के तैयार नहीं है। लिखित में आवेदन दीन ओखा फेंक दीन और हम कहें कि माता जी लय आवे लायक नहीं आई, उनका रास्ता में मौत हो सकती, तो कहें कि तू लाश ले आवा, तो लाश ले आवा तो हम भुगतान कर दे, लेकिन उनका आवे के परी, चाहे लाश आवे चाहे जिंदा आवे। हम कहू के नौकर न हैं और न या कोनो ऐसा दुकानदारी है कि तू ऑर्डर दे दी है तो हम घरे पहुँचा दे, तो घरे में जाए के हम भुगतान ना करब। तो यह चीज़ का सुन के हमका बहुत तकलीफ लाग। जे बैंक में उनके मैनेजर साहब के पास और लोग खड़े रहे, तो यह सुन के कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इतना बड़ा असम्मान हो रहा है, तो वो सब लोग दुखित हैं और हमों को बहुत बड़ा दुख लाए। अब बताई कि हम का करी, कहाँ मजदूरी करे जाई, का करे जाई या पैसा प्राप्त करे खातिर कि हम उनकर सेवा कर सकी। हमारे पास एक पैसा नहीं है इस समय, और उनका दवाई की ज़रूरत पड़ा थी, दूध की ज़रूरत पड़ा थी, सब की ज़रूरत पड़ा थी, तो उनका हम नहीं दे पाए रहना। या अपना के कब विकलांग भैन अपना? या हम 1992 में विकलांग हो गए। कार एक्सीडेंट से हमारा पैर कट गया। अब यह एक पैर से चलत चलत हमारा दूसरा पैर काम नहीं करता है, रेंग नहीं पाई सही ढंग से, तो हमका सब मेरे से तकलीफ। हम कहूँ मजदूरी नहीं कह सकी एक ही वजह से कि हम मजदूरी के लिए, हमार उम्र आज 70 साल के हो लागी, तो अब हम यह काबिल नहीं आन कि हम खुद मजदूरी कह के अब मातारी के भरण पोषण कर सकी। तो इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत काहे मारी है? का दवाई खातिर पैसा नहीं आए अपना के पास? हम इनका अस्पताल नहीं ले जा सकी, तो लागा दवाई पैसा न हो के कारण। अपना के ही बैंक में ही जो पेंशन के रूप में कितनी मिला थी माता जी की? 25,000 रुपया। 25,000 हर महीना? हर महीना सम्मान निधि सरकार के तरफ से, सम्मानित सरकार के तरफ से इनका प्राप्त होती। जौने माही पेंशन आई गई बैंक में का? जी, पेंशन आ गया है बैंक। तो वह पैसा अगर अपना का मिल जाए तो दवाई खातिर इनका हाँ धीरे से काम अपना के जी चल जाए। अगर वह पैसा नहीं मिलाता है तब हालत इनकर
बहुत जर्जर हो जाई। अब लागत है कि इनकर बहुत दर्दनाक मौत हो या कारण पैसा न हो कारण से। तो एमा ही मैनेजर साहब से अपना का चाही थे? हम यह चाहत रहन कि मैनेजर साहब स्वयं यहाँ आते या कि अपने बैंक के कोनो कर्मचारी का भेज के यहाँ अपने आंखों देखा उनका हालात देखते हैं और भुगतान करे के लिए जो दस्तावेज हो था वो में इनकर अंगूठा लगवा लेते हैं और भुगतान करते हैं। हमार माता जी तो उनकर का आना जाना ये सब चीज़न कहीं कोनो परेशानी का है ना भाई? मही बैंक मैनेजर का, बैंक मैनेजर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम दुआरी जाए के भुगतान न करब, रास्ता खराब ही, हमारे पास समय नहीं आए, अगर तू लाश ले तो हम भुगतान कर दें। बताइए कि या कतनी उचित बात यह कह रहे हैं, ये तो सरासर असम्मान है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, जेका मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सम्मानित करत है। अब यह 26 जनवरी का इनका सम्मानित करेगा, शासन द्वारा बुलावा जाता है, कलेक्टर द्वारा बुलावा जाता है और उनका सम्मानित किया जाता है। अपना के मैनेजर साहब के बात इसे का आहत हैं, कोनो प्रकार से परेशानी का है अपना कहीं? उनके शब्दों से तो हम इतना आहत हैं कि यदि हमका हार्ट अटैक हो जाए और मृत्यु हो जाए तो हमको ओकर तकलीफ नहीं है, लेकिन बैंक मैनेजर के शब्दों से हमका बहुत कष्ट हुआ।